अकेले काफ़ी हैं वो, उनको कोई बी टीम की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अकेली पीटीआई सफिशेंट है टू टेक डाउन योर गवर्नमेंट। और अभी दूसरी बात आपने तरनौल के हवाले से भी सुनी कि आप लोग दरअसल आपका खौफ है जो कि आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि उनको आप इजाज़त दें, वरना वो कहते हैं स्वाबी में पीसफुल जलसा किया ना उन्होंने। कोई देखें, बात यह है कि जब खान साहब बाहर थे तो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उससे क्या हो गया? देखें, सवाए इसके कि दुनिया देख रही थी कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सवाए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने के इस जमात ने क्या किया है? जब से ये इक़्तिदार से बाहर आई है, IMF को ख़त ये लिखते हैं, GSP प्लस स्टेटस को ये सबोटाज करना चाहते हैं इनका सोशल मीडिया। उसके अलावा जो नफ़रत और जो तकसीम की सियासत की, जो 9 मई के वाक़यात थे, जो जिस तरह सोशल मीडिया इनका जो कर रहा है, तो ये तो जलसा करना तो हक है ना सियासी तौर पर किसी का भी। आप भी करते थे जब आप अपोजिशन में थे। देखें, बात ये बिल्कुल हम करते थे, लेकिन इनकी एक हिस्ट्री है जलसों की। जहाँ जब ये इस्लामाबाद आए तो वहाँ जलाओ घिराओ, फिर ये रेडियो पाकिस्तान पे हमलावर हुए, फिर और दीगर इनके जो ज़मान पाक में जिस तरह इन्होंने पेट्रोल बम बरसाए। तो ये इस जमात की एक हिस्ट्री है कि ये प्रूफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये ऐसी इल्जामात हैं, कयास हैं। ये तो लोगों ने लाइव देखी है ना चीज़ें। ये कहना कि ये तो लाइव देखा है कि पेट्रोल बम ये मार रहे थे। अब तो खान साहब की एक स्टेटमेंट भी आ गई कि हमने 9 मई में पेट्रोल बम नहीं मारे थे, हमने ज़मान पाक में मारे थे। वो आपने शायद सुनी हो, तो वो तो वहाँ से भी तस्दीक उसकी हो गई। उसके देखें, इस जमात का वायलेंस की एक तारीख अब तो चैप्टर बाय चैप्टर अब तो लिखे जा सकते हैं कि किस तरह ये जमात जो है वायलेंस करती है। बहरहाल अगर इनको इजाजत चाहिए, नहीं अभी लेटेस्ट जो था वो तो स्वाबी जलसा था ना, उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अच्छी बात है, लेटेस्ट एग्जांपल्स पे चलें, इनको इजाजत दे दें। अच्छी बात है। अगर ये देखें, इजाजत तो लोकल गवर्नमेंट ने देनी है, मिलनी चाहिए। अगर जो है अच्छा, ये अता तारड़ साहब आई थिंक इस पे मना कर रहे हैं। मैं इसलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिलनी चाहिए, और अगर उनको कहा है, और ये जाहिर है उनका सुनाइएगा। आई थिंक अता तारड़ साहब का है हमारे पास इस हवाले से शॉर्ट, उन्होंने आज ही ये वाली बात की है। ऑल राइट, आज ये बात उन्होंने ये की है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं समझता नहीं हूँ कि इन्हें इजाज़त मिलेगी। उन्होंने कहा मैं समझता नहीं हूँ, बिल्कुल, और मेरा ओपिनियन भी यही मैंने आपको पहले दिया। लेकिन फिर भी इस चीज़ को देखते हुए ये अप्लाई करें लोकल इंतज़ामिया को। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन और दीगर मामलात में ये वो उनको मसला नहीं है, उन्होंने ये बात तो देखिए, उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं समझता, तो मैंने आप लोग इन्फ्लुएंस नहीं करते डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को? नहीं, देखें, बात ये कि वो इंडिपेंडेंट, वो जिसको मर्जी इजाज़त दे ना दे। देखें, बिल्कुल वहाँ जब अप्लाई करेंगे तो देखा जाएगा। बाकी हमारी कोशिश ये है कि हमने इनको पहले भी मेरे ख्याल से रवात में इनको इजाज़त मिली थी जलसे की, फिर ये वहाँ इन्होंने किया नहीं। तो जी अब ये बात तो है वैसे तो ये तो मेरे ख्याल से देखें, बात ये है कि मुल्क को आगे चलने दें। महंगाई जो है वो 11% पे आ गई है, बिजली के ऊपर आवाम को रिलीफ मिल गया है, IMF का मुआहदा इंटैक्ट है, रुपया स्टेबल है, एक्सपोर्ट आपकी $30 अरब तक जो है वो उसको क्रॉस कर चुकी है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने इत्तेहादियों को मना लेंगे? उनकी बात तो बाद में आएगी। इन तमाम चीज़ों पे और अचीवमेंट्स पे जो आप बता रहे हैं, आपके इत्तेहादियों को खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो क्यों अपसेट है? नहीं, मेरे ख्याल से इत्तेहादियों का जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की और जो MQM की लीडरशिप है उसमें मुकम्मल इत्तफाक है हुकूमत के साथ, और कोई ऐसी फ्रिक्शन नहीं है। होते हैं लोग, हमारी जमात में भी होते हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट राय का इजहार कर देते हैं, दीगर जमातों में भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कोलिशन को कोई प्रॉब्लम है या कोई थ्रेट है। कमेटीज़ मौजूद हैं, कम्युनिकेशन उनसे जारी है, तो मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत को कोई उस तरह का चैलेंज इस वक्त कोई मौजूद है कि कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेहरबानो साहिबा, आप लोगों की तरफ से भी ऐलानात की कमी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ये भी ऐलान किया गया था कि सितंबर में आप लोग जेल की तरफ मार्च करेंगे अगर खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। वो क्या अभी भी आपका प्लान इंटैक्ट है? क्योंकि वो हमाद अजहर साहब ने किया था और वो फिर ऐलान के बाद खुद मुस्ताफी हो गए। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, ये बात भी गलत नहीं है जो राना साहब ने गिनवाई कि रवात में आपको इजाजत मिली थी ना जलसे की, शायद आपको लगा कि उस तरह से लोग नहीं आ पाएंगे और पजीराई नहीं मिलेगी, आपके नंबर्स पुअर होंगे, आपने क्योंकि खुद ही उसको कॉल ऑफ कर दिया था। फिर जी, सबसे पहले जो सितंबर की उन्होंने अंदिया दिया था कि अगर जब अदालतें छुट्टियों से वापस आएंगी और उसी तरह अदालती फैसलों की नफी होगी और बोगस केसेस दोबारा बनाए जाएंगे, तो फिर जरूर अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अडियाला की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, जो कि एक पुरअमन एहतजाज होगा, एक पुरअमन मार्च होगी। और क्यों नहीं, वो भी हमारा हक बनता है। हम अडियाला जेल को कोई तोड़ने नहीं जा रहे। और जहां तक हमाद अजहर साहब का मुस्ताफी होने का हवाला है, तो उन्होंने सिर्फ पंजाब की सदारत से इस्तीफा दिया है। वो अभी भी पंजाब के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं, और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे।
तो वो जो ओहदा है, वो जो ऑफिस है, वो अभी भी डॉक्टर यास्मीन के पास है। तो ऐसी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उसकी उनकी वजूहात थी जो उन्होंने बयान की। अब आगे बढ़ते हुए राणा साहब बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी एक वायलेंस या इंतशार की तारीख